प्रस्तावना। कहते हैं कि जंगल के हर कोने में कुछ रहस्य छिपे होते हैं, कुछ जो पेड़ों की छालों में कैद होते हैं, तो कुछ जो हवा की सरसराहट में गूंजते हैं। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो न आंखों से दिखते हैं, न कानों से सुने जाते हैं, बस महसूस होते हैं। मूर्नाचा भी एक ऐसा ही रहस्य था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जंगल में मूर्नाचा है, पर किसने देखा कोई नहीं जानता, पर हर कोई उसकी मौजूदगी को महसूस करता रहा। मूर्नाचा, रहस्य या वास्तविकता। मूर्नाचा के बारे में कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती थी। कोई कहता वो एक विशाल पक्षी है जिसके पंख चांदी जैसे चमकते हैं, कोई कहता वो एक छाया है जो पेड़ों के बीच से उड़ती है लेकिन कभी जमीन पर नहीं उतरती। और कुछ तो ये भी कहते कि मूर्नाचा कोई जीव नहीं बल्कि जंगल की आत्मा है जो केवल उन्हीं को दिखती है जिनका हृदय पूर्णतः शुद्ध हो, पर कभी किसी ने उसे सच में देखा। यही सवाल सबसे बड़ा रहस्य था। सैन, जंगल के किनारे का गांव, गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव थानवलपुर। वहां के लोग भोले थे, खेती करते, मवेशी पालते और जंगल से लकड़ी, शहद, औषधियां लाते। जंगल उनके जीवन का हिस्सा था। गांव में एक लड़का था, बिरजू। उम्र करीब 13 साल, आंखों में जिज्ञासा और दिल में कुछ कर दिखाने की आग। बिरजू बचपन से ही जंगल की कहानियां सुनता आया था, पर मूर्नाचा की कहानी ने उसके मन में कुछ और ही बसा दिया था। उसने ठान लिया, मैं मूर्नाचा को खोजूंगा। यात्रा की शुरुआत एक दिन सुबह सुबह बिरजू अपने छोटे थैले में कुछ रोटियां, पानी की बोतल और दादी की दी हुई एक ताबीज लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की शुरुआत में चिड़ियों की चहचहाहट, हवा की खुशबू और सूरज की रोशनी थी, पर जैसे जैसे वो भीतर गया वैसे वैसे पेड़ घने होने लगे, धूप कम और सन्नाटा ज्यादा। तीसरे पहर जब सूरज ढलने लगा, उसे एक पेड़ दिखा, बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग। उसकी छाल पर अजीब चिन्ह बने थे। तभी हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई बड़ी चीज पास से गुजरी हो। बिरजू ने देखा कुछ पंख जैसे सफेद चमकदार रेशे हवा में तैरते हुए गिर रहे हैं। मूर्नाचा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो मुलाकात रात घिर आई थी। चांदनी जंगल में छन छन कर उतर रही थी। बिरजू ने एक सुरक्षित जगह देखकर आग जलाई और बैठ गया। उसकी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थीं। अचानक पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, पत्तों की चरमराहट। वो धीरे से पलटा और सामने जो देखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। एक परछाई, न इंसान न जानवर, कुछ बीच का। पंख थे लेकिन उसका शरीर जैसे धुएं से बना हो। आंखें नहीं थीं, लेकिन आंखों की जगह 2 चमकते बिंदु थे। वो जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में तैर रही थी। तू मुझे देख सकता है? बिना मुंह हिले वो आकृति बोली। बिरजू ने सिर हिलाया। तब तू खोजने योग्य है, मूर्नाचा बोला। लियो, रहस्य का उजागर होना। मूर्नाचा ने बताया कि वह जंगल की रक्षा करता है। जिन लोगों में लालच नहीं और जिनके दिल में जंगल के प्रति श्रद्धा होती है, उन्हें ही वह दिखता है। वह न कोई पशु है न पक्षी, वह जंगल की आत्मा है। उसने बिरजू को दिखाया कि कैसे इंसानों के लालच ने जंगल का संतुलन बिगाड़ दिया है। पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगली जानवरों का घर उजड़ रहा है, और अगर यही चलता रहा तो एक दिन जंगल ही नहीं बचेगा। मूर्नाचा ने कहा, मैं दिखता हूं, पर सिर्फ उन्हें जो जंगल की भाषा समझते हैं। बिरजू की आंखों में आंसू थे। छी,